जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ विशेष आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप उनको गौर से सुनोगे, क्योंकि ये आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके काम में आने वाली चीज़ है, ये उनके लिए तो लाभदायक हैं। लेकिन जिन लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको माला फेरना भी नहीं आता, जिनको यहाँ तक कि उनको बात करने की तमीज़ नहीं है या फिर उनको मैसेज करने की भी तमीज़ नहीं है, तो उनके लिए तो खैर ये एक गल्फ समझें, उनके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। ठीक है, वो ना भी देखें तब भी कोई बात नहीं है, और देखें वीडियो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपके हाथ से ये जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण जानकारी निकल जाएगी। देखिए, अब मैं उसी महत्वपूर्ण जानकारी पर आता हूँ कि साबर मंत्र जो होते हैं, साबर मंत्रों को आप किसी भी पर्व पर, जो कि जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग होता है या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र होता है उसमें, या गुरु पुष्य योग होता है उसमें, किसी भी रविवार को और किसी भी मंगलवार को आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, या किसी भी पर्व से, जैसे कि होली दीपावली हो गया, उस पर्व पर आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उससे हटके, जैसे कि सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, उस पे अगर आप साबर मंत्रों की साधना करते हो तो फिर वो बहुत तेजी के साथ में सिद्ध होते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं फिर वो। क्योंकि साबर मंत्र तो कोई भी हो, मंत्र कोई भी हो, वो ग्रहण काल में सभी मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। लेकिन अब वैदिक मंत्र और जो साबर मंत्र हैं, तो उनमें वैदिक मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध क्यों नहीं होते और साबर मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साबर मंत्र 10,000 की संख्या में जाप करने से आपका साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। और आपको अगर वैदिक मंत्र सिद्ध करना है तो वो आपको 1.25 लाख की संख्या में आपको जाप करना पड़ेगा, तब जाकर के सिद्ध होगा। तो यहां पर डिफरेंस जो है वो संख्या का डिफरेंस है। अब अगर सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण हो, अगर आप उसमें आप साधना करते हो तो फिर आपको जो 10,000 की संख्या में जाप करने पर सिद्ध हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है या चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जब आप एक माला का आप जाप करते हैं तो आप समझिए कि आपने 100 माला का जाप कर लिया, उसका फल आपको इतना मिल गया है कि एक माला का जाप करने पर 100 माला का फल आपको मिल जाता है। तो अब आप समझिए कि आपने अगर 10 माला का आपने जाप कर लिया तो कितना हो गया? 10,000। ठीक है, मतलब कि अगर आपने 100 माला का जाप किया तो 10,000 तो उसी में हो गया, और अगर आपने 10 माला का जाप कर लिया तो फिर कितना हो गया? तो 1,000 माला हो गई। और 1,000 माला का मतलब है कि 1 लाख मंत्रों का आपने जाप करोगे तब तुम्हें उतना फल मिलेगा जितना कि 10 माला के अंदर करने पर ही तुम्हें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में उसका फल मिल जाता है। तो नॉर्मली मंत्र सिद्ध हो ही जाता है अगर आप एक ही मंत्र को करोगे। ठीक है, तो अब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में आप नॉर्मल तरीके से आप इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो किसी मंत्र को, यही अंतर होता है। और साबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, तो और वो तो और भी ज़्यादा प्रचंड रूप से आपके मतलब कि प्रभाव अपना दिखाएंगे अगर आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करते हो। ठीक है, और दूसरा मैं आपको वो तिथियां मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो तिथि हैं कि समावती अमावस्या और रविवार
मतलब जिस दिन रविवार हो और उस दिन सप्तमी भी हो वो दिन, और मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि हो, चतुर्थी, ठीक है, और बुधवार के दिन अष्टमी हो, तो ये जो 4 जो तिथि हैं ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बराबर ही फल आपको मिलता है यदि आप इनमें साधना करते हो साबर मंत्र की, ठीक है। तो और दूसरा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो हो ही गया। तो अगर आप इन 4 तिथियों में भी आप साधना करते हो तो भी आपको सूर्य ग्रहण के बराबर ही आपको फल मिलेगा। तो लास्ट में मैंने ये आपको बताया है और मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया है कि वैदिक मंत्र और जो साबर मंत्र हैं, तो मैं छोटी सी ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।